हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का वन शॉट वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है आप सारी बातें अपन करने वाले हैं एकदम शॉर्ट में। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जैसा जानते हो ये 2D मोशन है। ठीक है, यहाँ पे हम जी की वैल्यू जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जो है अपन इग्नोर करते हैं। ठीक है, अच्छा डायग्राम आपको पता ही, यहाँ पे डायग्राम इसका ऐसा बनता है। ठीक है, हमने किसी पार्टिकल को यू रफ्तार से जो कि एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, अभी जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका एलोंग एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहता है, दैट इज यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा आएगा और ए एक्स इक्वल टू जीरो आया। क्यों आया? क्योंकि एलोंग एक्सिस कोई फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, हमने एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर किया है। ऑन दैट केस यू कैन से along एक्सिस वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हैं ना, वेलोसिटी और कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो उस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं आता। ये मोशन स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ के आते हो। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी जो है लॉन्ग एक्सिस यू इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा हो जाएगी और यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट इज ए वाई इक्वल टू माइनस जी, बोले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो ए से सी तक जाने में कितना टाइम इसको लगेगा। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ए से बी। क्लियर है ना, ए से बी तक निकाल लो या फिर आप डायरेक्ट ए से सी तक निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ए से बी निकाल लो तो बाद में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आप पढ़ते हैं टी इक्वल टू 2 यू आई डिवाइड बाई जी। क्लियर, वहां पे भी यही फार्मूला आता है। तो यू आई का जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, यू आई का कंपोनेंट कितना है, यू साइन थीटा, हमने वैल्यू रख दी, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट गाइस ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट क्या आएगा, h इक्वल टू यू आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यू आई का वैल्यू जस्ट रख दिया हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। if थीटा इक्वल टू 90 अगर वैल्यू पुट करो तो h क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका रेंज। रेंज ए से सी तक मतलब x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो r इक्वल टू 2 यू एक्स यू आई डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पे यू एक्स यू आई की क्या करोगे, वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे आपको मालूम है कितना है, यू साइन थीटा एंड यू कॉस थीटा। ठीक है, यू एक्स की यू कॉस थीटा और यू आई की जगह यू साइन थीटा। जब रखोगे इसको सॉल्व करोगे एक आइडेंटिटी बनेगी, 2 यू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये रेंज आपके यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे थीटा अगर 45 डिग्री हो जाए तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखे हैं फॉर रेंज, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में ये एंगल आपको दे देता है और यहाँ पे आपसे पूछेगा रेंज का रेशियो बताओ। ठीक है, अगर आपको ऐसे कुछ एंगल दिखते हैं तो रेंज उन दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी, उनका रेशियो हमेशा 1:1 ही आएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे ये जो y है एक्स स्क्वायर की क्या है, डिपेंडेंसी इसकी, तो इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन है पैराबोलिक पाथ जो है आपको मिलने वाला है। ठीक है, कई बार जो पाथ के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा है पाथ होगा। ठीक है, सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोला होगा, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ का पाथ जो होता है कैसा होता है, पैराबोलिक। इसके बाद कई बार क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको मिलते हैं जहां पे आपको रेंज पूछता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको दी जाएगी और रेंज पूछा जाता है, तो आपको ये भी फार्मूला जो है माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, रेंज है, जस्ट आपको कंपेयर करना पड़ता है। कई बार क्या करना पड़ता है, आपको एंगल पूछता है गाइस। ठीक है, तो गाइस तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है ना, हाइट और रेंज के बीच क्या देता है, रिलेशन बना के दे देता है, उस केस में आपसे एंगल वगैरह पूछता है। ठीक है, तो वो भी आगे देखेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देख लेते हैं एच और आर के बीच क्या रेशियो आता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं बेटा नीट और जेईई में इसके अंदर। ठीक है, अगर फार्मूला याद रह जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको ये भी आता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एच बाई आर का जो रेशियो आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, एच बाई आर इक्वल टू 1/4 टेन थीटा। ठीक है, कभी कभी एच का आर के बीच रिलेशन कुछ दे देता है कि हाइट जो है रेंज कितना टाइम्स है या फिर रेंज हाइट कितना टाइम्स, जो भी है। ठीक है, उस केस में आपसे एंगल वगैरह पूछता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या फिर मैं आर बाई एच बोलूँ तो 4 cot थीटा इसको लिख सकते हो। ठीक है, जब इसको रिवर्स करोगे तो टेन थीटा डिवाइड में जाएगा तो उसको अपन cot थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जो है आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, के इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है। ठीक है, अच्छा सेम बात अगर मैं बी पे बात करूँ तो ए बी इक्वल टू हाफ एम यू एक्स के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट जीरो है। ठीक है,
तो अब ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे जो एनर्जी आ जाएगी v पे a के टर्म्स में, दैट इज a cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हाफ mu स्क्वायर कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, a पॉइंट पे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। कई बार क्या होता है वो पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी a पे कितनी है तो b पे कितनी होगी। ठीक है, तो जस्ट आपको एंगल वगैरह दिया होगा, वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिसेंटली ये क्वेश्चन जो है पूछे गए बेटा, बड़े छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं चेंज इन लीनियर मोमेंटम सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस में आएगा, एक्स में कोई लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस में बेटा चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आएगा, डेल्टा पी इक्वल टू माइनस का 2m वी वेक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग की ये आपको वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में इधर है, और जब इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बेटा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो है फार्मूला निकल के आ जाएगा, माइनस का 2m वी वेक्टर। ठीक है, जो भी वेलोसिटी दे रखी जस्ट इसको रखना है, डायरेक्शन के साथ आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ए पॉइंट पे ए के रिस्पेक्ट में, सॉरी ए आपका ओरिजिन पॉइंट है, ए के रिस्पेक्ट में बी का पूछेगा, सी का पूछेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एम आर क्रॉस वी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो बी का ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे एम, तो अपने को कैसे निकालना है, आर, आर आपका क्या बनेगा एच, और वेलोसिटी किधर है एक्स डायरेक्शन, तो आपका एम आर क्रॉस बी, तो कितना हो जाएगा एम एच क्रॉस यू यूएक्स। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एम एच यू एक्स साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एम एच यू एक्स कॉस थीटा, यू एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, तो यू कॉस थीटा, और डायरेक्शन इसकी किधर होगी अंदर। क्लियर है, माइनस के कैप। और इसी प्रकार हमने कहाँ पे निकाला बेटा, सी पे निकाला विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज आ जाएगी, और वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, वाई डायरेक्शन वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हैंड अपना रखोगे और देखोगे तो डायरेक्शन अब भी अंदर है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, देखो ना। ठीक है, तो अब आपके पास ये रेंज है और वेलोसिटी का कंपोनेंट डाउनवर्ड बोले तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो ये आपका जो है एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा सी पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू ए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, कभी कभी क्या होता है ना प्रोजेक्टाइल के केस में किसी जनरल पॉइंट की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई जनरल पॉइंट ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है vx, vy मैंने सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट आपको निकालना कैसे, बाय यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो x की डायरेक्शन में पहले बात करोगे तो x के लॉन्ग क्या लिखोगे, आपका न्यूटन इक्वेशन लगाना है सेकंड, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो ए एक्स में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो x इक्वल टू यू एक्स टी, यू एक्स का कंपोनेंट यू कॉस थीटा इनटू टी हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, y सिमिलर इक्वेशन यूज करना है बट y डायरेक्शन में, तो y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अलोंग एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे vx इक्वल टू यू कॉस थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। आप किसी भी पॉइंट पे बात करोगे अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी पॉइंट पे एंगल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, अल्फा। ठीक है, वेलोसिटी का जो इधर वाला कंपोनेंट है जस्ट आपको किससे इक्वेट कर देना है, यू कॉस थीटा से। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको यू दिया हो, थीटा दिया हो, अल्फा की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आप इजिली निकाल सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, vy इक्वल टू ui प्लस ay t। क्लियर है, ui की वैल्यू u sin थीटा, ay की वैल्यू माइनस का gt। आया समझ में, तो आपके पास ये vy जो है वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन में आ जाएगी किसी टाइम t पे। क्लियर है, अब मुझे रिजल्टेंट लिखना है तो v वेक्टर इक्वल टू bx प्लस vy। क्लियर है, जस्ट वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं है। मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है r वेक्टर, है ना, इस पॉइंट पे, तो r वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम किसी जनरल पॉइंट पे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद है। ठीक है, तो आर एल वेक्टर इक्वल टू एम आर क्रॉस बी करना है, कुछ नहीं है, आपके पास आर वेक्टर है और यहाँ पे वी वेक्टर निकाला हुआ है। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट कर देना है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कभी कभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछता है तो इसका क्या कर देना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, सो यू विल गेट योर आंसर। आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी गाइस। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये हमने पढ़ा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। लगभग हमने यहाँ पे सारी चीजें जो है कवर करने की कोशिश की है गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। ज्यादा जो है लेंथ वीडियो की नहीं बनाएंगे, कम टाइम में आप ज्यादा चीजें पालो, इससे बड़ी बात क्या है। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।